हेलो एवरीवन। हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एचआर मैनेजर के स्कोप, इम्पोर्टेंस, पर्सनल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिफरेंस के ऊपर कर लिया था कवर अप। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, स्ट्रैटेजिक एचआर प्रोसेस, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है और स्ट्रैटेजीज इन बिजनेस क्या होती है। इन सब चीजों के बारे में हमें स्टडी करना है आज वाली वीडियो में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या होता है। देखो, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर का मेन काम क्या है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हैंडल करना। ठीक है, नई पॉलिसीज जो है उनको मेंटेन करना, उनको मतलब इम्प्लीमेंट करना, रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन को डिसाइड करना, एम्प्लॉय के डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स करने, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को प्लान करना। तो ये जो सारे मेन काम है, रोल है ये एचआर मैनेजर के, कि ये हैंडल कर सके रिक्रूटमेंट कैसे होगी, बिल्ड कर सके ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी और मेंटेन कर सके उनको, रिवॉर्ड किसको कितना देना है, कैसे किसको रिकॉग्निशन देनी है, एम्प्लॉय के डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स क्या होंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और प्लानिंग कैसा होगा, इस चीज को डिसाइड करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ड्यूटीज क्या होती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की? तो ये कोरिलेट करते हैं जो प्लान इन्होंने बनाए हैं और जो काम आ सकते हैं एम्प्लॉय के टैलेंट और स्किल को इनहेंस करने में, उन दोनों चीजों को कोरिलेट करते हैं एंड प्लान करते हैं कि हम कैसे एम्प्लॉय के टैलेंट और स्किल का बेस्ट यूज बना सके। एडमिनिस्टर करते हैं वर्क स्पेशलिस्ट ऑफ देयर टीम, मॉडरेट एंड एक्ट ऑन एम्प्लॉयज बेनिफिट प्रोग्राम, एम्प्लॉय के बेनिफिट प्रोग्राम के ऊपर काम करते हैं, उनको मॉडरेट करते हैं। वर्क जो है स्पेशलिस्ट जो है अपनी टीम में उनको कैसे एडमिनिस्टर करना है ये चीज करते हैं। रिलेशनशिप बनाते हैं एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बीच में। गाइड करते हैं रिक्रूटिंग और हायरिंग में। अवॉइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जितने भी इश्यूज होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन पे कंसल्टेशन करते हैं एचआर मैनेजर्स। ठीक है, ये थे रोल ऑफ एचआर मैनेजर एंड ड्यूटीज ऑफ एचआर मैनेजर। अगर आपको एचआर मैनेजर की रोल्स, ड्यूटीज पे क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं एंड आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी हमेशा प्रोएक्टिव होनी चाहिए, रिएक्टिव नहीं। इसका मतलब है कि पहले से डिसाइडेड एक स्ट्रैटेजिक प्लान होना चाहिए, ना कि आपके पास एक्शन आया और आपने रिएक्शन किया। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी हमेशा प्रोएक्टिव होनी चाहिए, रिएक्टिव नहीं। स्ट्रैटेजी बेसिकली होता क्या है? एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है फॉर बैलेंसिंग इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस विद द एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज टू मेंटेन कंपटीशन। तो जो हमारे इंटरनल स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, उनको बैलेंस करना हमारी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज के साथ, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस के साथ इज नोन एज स्ट्रैटेजिक प्लान। एंड स्ट्रैटेजिक प्लान हमेशा एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है, अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रैटेजी तो हमने पढ़ ली, बट हमें तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ना है। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन मिशन बाय मैचिंग इट्स कैपेबिलिटीज विद द डिमांड ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। तो जो उनके पास कैपेबिलिटीज है ऑर्गेनाइजेशन के पास और जो डिमांड है एनवायरनमेंट की, इन दोनों को मैच करना, इन दोनों को इक्वेट करना इज नोन एज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? तो strategic human resource management can develop a competitive advantage through skills and competencies of its people। अपना जो human resource है, हमारे पास जो human resource है उसमें competitive advantage develop करना, उनके skills और competencies की help से is known as strategic human resource management। and it is evolved as bridge between business strategy and management। तो business की जो strategies है और जो management of human resource है, इन दोनों के बीच का जो ब्रिज होता है दैट इज नोन एज स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन गेन्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय यूजिंग इट्स पीपल इफेक्टिव। अब ये तो सभी को पता है, बेसिक सी बात है कि अगर हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली यूज करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ऑफ कोर्स एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। और यही चीज इंश्योर करता है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Human resource management combine all people management activities into organized and integrated program। कोई भी काम करने से पहले हमको एक ऑर्गेनाइज्ड वे, एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चाहिए और उसी चीज को इंश्योर करता है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब हमें पढ़ना है कि बिजनेस में स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज रहती है।
तो मैंने इसमें 4 टाइप्स ही लिखे हैं कि एक्शन टू अटेन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो ऑफ कोर्स यही होनी चाहिए कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका गोल अटेन हो जाए, उसका गोल अचीव हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है रोड मैप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका रोड मैप हो हमारे पास कि हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, हमें कैसे प्रोसीड करना है आगे। थर्ड है रिजल्ट फ्रॉम डिटेल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। एक डिटेल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास, एक लॉन्ग टर्म डिटेल प्लानिंग होनी चाहिए। डिफाइंस मिशन एंड विजन एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मिशन, विजन और डायरेक्शन बताता है ऑर्गेनाइजेशन को, एंड यही होती है स्ट्रैटेजीज इन अ बिजनेस। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स आप लोगों ने जैसे सुना ही होगा, अभी हम पढ़ ही रहे तो पता ही चल गया होगा आप लोगों को खुद ही, कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना with minimum strength of competitor is known as is the objective of strategic human resource management, कि maximum goal achieve करना with minimum strength of competitors and gap bridge करना from where we are and where we want to be, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, इस चीज में जो गैप है उसको ब्रिज करता है strategic human resource management. So it is very important in an organization. strategic human resource management एक बहुत important चीज है एक organization के goals को achieve करने के लिए in an effective and efficient way. डेफिनेशन क्या होती है SHRM की देख लेते हैं। फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, लिंकिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद स्ट्रैटेजिक गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो सारी की जो ह्यूमन रिसोर्स जो पॉलिसीज होती है उनको फॉर्मुलेट करना, उनको बनाना, उनको एग्जीक्यूट करना एंड लिंक करना ह्यूमन रिसोर्स को विद स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करें तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के कुछ स्टेप्स हैं। तो देखो, पहले मिशन और पर्पस क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, इसको पता करो। देन आइडेंटिफाई करो गोल्स। देन आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देन आपके ऑब्जेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करना एंड लास्ट में इवेलुएट द प्रोसेस। सो दिस इज द स्टेप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तो ऑब्जेक्टिव जो है आपका, अभी हमने देखा ऑब्जेक्टिव पहले आप डिसाइड करो फिर आप ऑब्जेक्टिव इंप्लीमेंट करो। तो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन का? तो ऑब्जेक्टिव हमेशा रियलिस्टिक, स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइमली मैनर्ड होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चांद तारे लाने, बिकॉज दिस इज नॉट रियलिस्टिक। सो इट शुड बी रियलिस्टिक, मेजरेबल एंड टाइमली मैनर्ड एंड स्पेसिफिक। नेक्स्ट है नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे अगर इसमें वर्ड ही आ गया बेटा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, तो ये लॉन्ग टर्म फोकस है, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लान है, गोल सेटिंग के साथ एसोसिएटेड है, एक्सीलेंस स्किल्स के साथ एसोसिएटेड है, इंटर रिलेटेड है विद बिजनेस स्ट्रैटेजीज के साथ इंटर रिलेटेड है। फॉस्टर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस स्किल्स, यानी कि जो कॉर्पोरेट की एक्सीलेंस स्किल है उनको फॉस्टर करता है, उनको अप्लाई करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। बेनिफिट्स क्या क्या है स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के? ये आइडेंटिफाई और एनालाइज करता है एक्सटर्नल ऑपोजिशन एंड थ्रेट्स को, कंपटीशन एंड थ्रेट्स को। आप पहले ही अगर आप एक प्लानिंग कर लेंगे, एक स्ट्रैटेजिकली एक प्लान बना लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे क्या क्या कॉम्पिटिशन है, क्या क्या थ्रेट्स है, हमें किन्हें ओवरकम करना है। और क्या क्या चीजें करता है? प्रोवाइड करता है क्लियर बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड विजन, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस सप्लाई करता है, रिक्रूट करता है, रिटेन करता है अच्छे एम्प्लॉयज को, मोटिवेट करता है अपने पीपल को, डेवलप एंड रिटेन हाईली कॉम्पिटिटेंट पीपल, इंश्योर पीपल डेवलपमेंट इश्यूज आर एड्रेस्ड सिस्टमैटिकली, जो लोगों के जो इश्यूज है वो सिस्टमैटिकली एड्रेस किए जा रहे हैं, ठीक है। मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करता है, हाई प्रोडक्टिविटी इंश्योर करता है एंड इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो दीज आर ऑल बेनिफिट्स ऑफ SHRM। अगर आपको ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो यू कैन मेंशन ऑल द पॉइंट्स एंड आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज के एग्जाम्पल, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कैसे कैसे यूज होते हैं, लेट्स सी। कंपनी की सैलरी डिसाइड करने में यूज होते हैं, इन्वेस्टमेंट इन CSR में यूज होते हैं, फोकस ऑन एम्प्लॉयज वेलबींग में ये चीज यूज कर सकते हैं, डिजायरेबल पैकेजेस कैसे देंगे, डिजायरेबल बेनिफिट्स कैसे होंगे, ठीक है, प्रमोशन, स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलर कम्युनिकेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एम्प्लॉयज ऑटोनॉमी। एम्प्लॉयज ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि एम्प्लॉय को खुद को डिसीजन इंडिपेंडेंट लेने की पावर देना इज नोन एज एम्प्लॉयज ऑटोनॉमी।
इसके एग्जाम्पल्स भी है बेटा, जैसे टाटा जो कंपनी है उसमें उसका मिशन और विजन, उसका मिशन है ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी प्रॉफिटेबिलिटी, और विजन है कि वो बेंचमार्क सेट कर दे फॉर कॉर्पोरेट सिटीजनशिप फॉर एंटायर कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन द नेक्स्ट कमिंग 10 years। तो ये इसका मिशन और विजन है। लास्ट जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर का वो है ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना। तो जो आपका डायरेक्टर है उसके अंदर होता है असिस्टेंट, एचआर डायरेक्टर के अंदर होता है असिस्टेंट, एंड उसके अंदर होते हैं बेटा इतने सारे फील्ड। फर्स्ट फील्ड होता है रिक्रूटमेंट, जिसमें किस किस चीज के बारे में बात होती है, जॉब पोस्टिंग, एप्लीकेंट सोर्सिंग, इंटरव्यू अरेंजमेंट, एप्लीकेंट क्लोनिंग। नेक्स्ट है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, इसमें जॉब इवैल्यूएशन, अटेंडेंस चेकिंग, सैलरी पॉलिसी एंड इंश्योरेंस के बारे में बात होती है। थर्ड है आपका पार्ट एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, इसमें स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन प्लस एडवाइजरी सर्विस आर देयर। फोर्थ है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में यू हैव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लीडरशिप स्किल्स एंड प्रमोशन फैसिलिटी। फिफ्थ है बेटा आपका वर्कफोर्स सेफ्टी, जिसमें आपका सिक्योरिटी एजुकेशन, इमरजेंसी एंड प्रिपेयर्डनेस और फैसिलिटी इंस्पेक्शन आता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एचआर डिपार्टमेंट, जो अगर आपके पास 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये बहुत आराम से बना सकते हैं, एक एक स्ट्रक्चर एक एक पार्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हमने ऊपर किया। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू एचआरएम, जो आज हमारा खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, और एचआरएम का सिलेबस हम जल्दी से खत्म कर देंगे। थैंक यू।